ये है पार्ट 5। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मार्केट में टहलका मचाने के बाद योनहो झोपड़ी में लेटा होता है और कहता है, मुझे पानी चाहिए। ये सुनकर जांग दूसरे भिखारियों को चिल्लाकर ऑर्डर देता है कि अरे कोई पानी लाओ, जल्दी थोड़ा पानी लाओ। पानी आने पर योनो पानी को देखकर कहता है, बर्तन तो गंदा है। ये सुन जांग, जिसने पानी लाया, उसे थप्पड़ मारकर कहता है, मैंने कहा था साफ वाला इस्तेमाल करो, तुम साले गंदे भिखारी। फिर नया बर्तन मिलने पर कहता है, ये पानी तो गर्म है। ये सुन जांग बहुत सारे भिखारियों को भगाते हुए कहता है, कितनी बार कहना पड़ेगा तुझे, पहाड़ पर जाओ और ठंडा और साफ पानी ले आओ। और योनहो जमीन पर लेटकर कहता है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा। उसे आराम फरमाता देख जांग गुस्से से कांप रहा होता है और असहाय होते हुए मन में कहता है, धत्त तेरी, मैं हूं बेगर सेक्ट का ब्रांच लीडर और मैं एक गंदे आवारा लड़के का नौकर बना हुआ हूं, पर अगर मैंने उस कमीने को बाहर निकलने दिया तो मेरे लोग भूख से मर जाएंगे। कब आएगी वो जानकारी जो उसने मांगी थी? और योनहो मस्त मजे में लेटे हुए एक चिट्ठी को कहता है, हेलो चिट्ठी आंटी। फिर जांग को कहता है, मेरी पीठ दर्द कर रही है। ये सुन जांग उसकी पीठ दबाते हुए कहता है, ओह नहीं, अगर तेरी पीठ दर्द कर रही है तो ये तो बहुत बुरा है। और मन में कहता है, ये सब ऐसा ही चलता रहा तो हम सब ऐसे ही मरने वाले हैं। तभी एक भिखारी लेटर लेकर खुशी से चिल्लाते हुए आता है, ब्रांच लीडर आ गई है। ये सुन पीठ दबाते हुए जांग खुशी से कहता है, ये आ गई। फिर योनहो उस आई जानकारी को देखने लगता है और फिर जांग को देते हुए कहता है, क्या यही है? वो कहता है, हाँ। इस पर योनहो कहता है, तू इसे जानकारी बताकर मुझे उल्लू बना रहा है। ये सुन जांग उस कागज को उससे लेता है और देख के मन में कहता है, ये साले हमें पूरी तरह निचोड़ देना चाहते हैं। ये जानकारी तो अधूरी है, हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई और तरीका ढूंढना होगा। तभी योनहो अपनी जगह से उठते हुए कहता है, शायद हमारे पास पैसे कम हैं, जाऊं क्या कुछ कमाने। ये सुन जांग की फट जाती है और वो उसे कहता है, रुक जा भाई। और मन में कहता है, इस भिखारी को रोको, इससे पहले कि कुछ बेवकूफी कर बैठे। फिर योनहो को कहीं और धक्का मार के ले जाते हुए जांग उससे कहता है, तुम जैसे नोबल इज्जतदार आदमी को भीख नहीं मांगनी चाहिए, मैं तुम्हें तुम्हारी जरूरी जानकारी देता हूं। और वो उसे एक महल में ले जाता है और उनके सामने एक हॉट सी लड़की खड़ी होती है। वो जांग को देख कहती है, अरे ये तो हैरानी की बात है, फॉक्स डॉग जांगिल यहां आ पहुंचा। और ये औरत है गुई न्यांग न्यांग, जो हेड है हाओ क्लैन के काइफंग ब्रांच की। उसे देख जांग उसे ग्रीट कर कहता है, नमस्कार ब्रांच हेड गुई। लेकिन योनहो तो जांग को चिढ़ाते हुए कहता है, फॉक्स डॉग, ये कैसा निकनेम है, फॉक्स डॉग। फिर उसके पास आकर कान में धीरे से कहता है, तेरा यही निकनेम है फॉक्स डॉग? क्या बेवकूफी भरा नाम है, सुनने में भी चंपू जैसा लगता है। हाँ। ये सुन जांग मन में कहता है, तू साले कमीना, और गुस्सा दबाकर गुई को मुझे जानकारी चाहिए कहने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर योनहो उसे चंपू कहते हुए चिढ़ा रहा होता है। जांग की बात सुन गई कहती है, क्या अजीब दिन है, बेगर सेक्ट की काइफंग ब्रांच हाओ क्लैन से जानकारी लेने आई है और तुम्हें पता होना चाहिए हम तुम्हारे हमेशा कट्टर दुश्मन रहे हैं, तो माजरा क्या है? इस पर जांग कहता है, ये जानकारी बेगर सेक्ट नहीं चाहता, मैं एक क्लाइंट को लाया हूं। लेकिन योनहो अभी भी उसे चंपू कहते हुए चिढ़ाता है। ये सुन गुई ठंडे लहजे में कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? फिर योनहो को देख कहती है, तुम कह रहे हो कि ये बेगर सेक्ट की रिक्वेस्ट भी नहीं है, पर क्लाइंट एक भिखारी है। फिर गुस्से से कहती है, क्या तुम हमारा मजाक बना रहे हो या हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हो? हम बेगर सेक्ट को जानकारी नहीं बेचते। ये सुन योनहो जांग को चिढ़ाते हुए रुक जाता है और कहता है, पर मैं बेगर सेक्ट से नहीं हूं। ये सुन गी वहां से जाते हुए कहती है, अगर तुम यूं ही हमारा मजाक उड़ाते रहे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, याद रखना हमारे पास भी सम्मान है। उसे जाता देख योनहो कहता है, क्या हाओ क्लैन एक सूचना समूह नहीं है? ये सुन गी उसकी तरफ मुड़कर देखती है। योनहो आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, और फिर भी तुम ये नहीं जानते कि मैं बेगर सेक्ट से हूं या नहीं, और तुम दावा करते हो कि तुम जानकारी बेचकर जिंदा रहते हो। तुम सबसे बुनियादी बातों में ही फेल हो रहे हो, सबसे बुनियादी। ये सुन गई को गुस्सा आने लगता है। तभी वहां पर अजीब सा धुआं आने लगता है और वो गोंगमू का नाम चिल्लाती है और कहती है, उस आदमी की पहचान क्या है? उस पर जवाब आता है, कुछ भी पक्का नहीं है, लेकिन वह बेगर सेक्ट से नहीं है। ये सुन वो अपने दांत पीसने लगती है। फिर योनहो कहता है, देखा, तो अब आप हमें जानकारी बेच सकते हैं, राइट? उस पर गी कहती है, नहीं, मेरा मूड खराब हो गया है, इसलिए नहीं, गेट आउट। ये सुन वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर योनहो कहता है, तो यही है सूचनाओं के व्यापार में सम्मान,
मैं पैसे दे रहा हूं और तुम मना कर रही हो। ये सुन गई को गुस्सा आ रहा होता है। आगे योनहो कहता है, लगता है हाउ क्लैन ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ये सुन गई गुस्से से कहती है, अपनी जुबान संभाल कर रखो जब तक तुम अपने हाथ पैर कटवाना नहीं चाहते। फिर योनहो कहता है, क्या? पर मैं गलत नहीं हूं मैडम। पता नहीं, लेकिन गी को मैडम नाम सुन बहुत गुस्सा आ चुका होता है। वो दांत पीसते हुए कहती है, क्या तुम अभी हाउ क्लैन का मजाक बना रहे हो? ये सुन योनहो कहता है, हो। ये सुन वो फिर से गोंगमू को आवाज देती है और कहती है, इसे सबक सिखाओ। ये सुन एक निंजा लाइट की स्पीड में योनहो पर हमला करने आता है। ये देख जांग योनहो को बचाने बीच में आने लगता है, लेकिन योनहो उसे एक हाथ से रोककर उस निंजा के सिर पर एक जोर से मुक्का मार देता है, जिससे वो निंजा सीधा जमीन में धंस जाता है। ये देख गाई तो हैरान हो जाती है, साथ ही जांग भी हैरान होता है और कहता है, ये तो एक मास्टर है। फिर योनहो कहता है, ओह माफ करना, क्या ही कर सकते हैं। जब कोई मुझ पर वार करता है तो मेरी बॉडी अपने आप पलटवार कर देता हूं। अगर पहले बता देते तो मैं खुद को रोक लेता। ये देख जांग मन में कहता है, मुझे लगा शायद उसे मार्शल आर्ट्स आती होगी, पर मैं उसे पूरी तरह आंक नहीं पाया, तो हमारे बीच एक मॉन्स्टर था। आगे योनहो मुंडी चटकाते हुए कहता है, ये सब उस बूढ़े आदमी की गलती है। जो हुआ वो देख गुई उसे हाथ जोड़कर कहती है, मैं नहीं जानती थी कि मृत वापस आ गया है। ये सुन योनहो कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? हमने काफी देर तक बात की थी। फिर गुई अपनी आंखें जांग की ओर कर ठंडे लहजे में कहती है, खैर ऐसा नहीं लगता कि तुम अच्छे इरादे से यहां आए हो जांगिल। ये सुन जांग घबरा कर कहता है, क्या? ब्रांच हेड, मुझे नहीं पता आप मुझ पर विश्वास करोगी या नहीं, पर मैं सच में बुरे इरादे से नहीं आया। कुछ जानकारी है जिसे बेगर सेक्ट अकेले नहीं संभाल सकता, इसलिए मदद मांगने आया। ये सुन गाई कहती है, तो इसलिए तुम उसे यहां लाए? इस पर जांग सहमति जताता है और वहीं योनहो अपनी धुन में उस बेहोश पड़े निंजा को साइड में खींच के लेके जा रहा होता है और कहता है, इंजर्ड पार्टीज स्टेप असाइड। आगे जंग से गाई कहती है, तुमने बस थोड़े से बालों के लिए एक बाघ को खरगोश के बिल में घसीट लिया। उस पर जंग कहता है, यकीन करना मुश्किल है लेकिन ये सच है। ये सुन ग्वाई सीरियस टोन में कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूं, ब्रांच लीडर ऑफ केफिंग। इस पर जंग थैंक यू कहता है। फिर गुई आगे कहती है, लेकिन जानकारी सौंपना एक पूरी तरह अलग बात है। कारण चाहे जो हो, उस आदमी ने हमारे किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई है और हाउ क्लैन को उसका सही मुआवजा मिलना चाहिए। इस पर योनहो कहता है, मुआवजा? इस पर गाई ब्लैक एनर्जी रिलीज करती हुई कहती है, डार्क पाथ पर कोई दाम नहीं होता, खून के बदले खून, जान के बदले जान। फिर कहती है, 4 शैडो सोर्ड। इतना कहने भर से ही पल भर में 4 खूंखार तलवारबाज गावी के चारों ओर आ जाते हैं। ये देख योनहो बिना डरे कहता है, यार इस जगह में तो सच में अजीब लोग हैं। फिर गुई कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हारा मकसद क्या है, लेकिन चूंकि हमारा आदमी घायल हुआ है, तुम यहां से शांति से बाहर नहीं निकल सकते। इस पर योनहो कहता है, उफ, क्यों नहीं सुनती हो तुम? ये सुन जांग उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई अब बस करो। लेकिन योनहो आगे कहता है, मैंने कहा ना, ये जानबूझकर नहीं था। तुम पहले मुझ पर आए और मेरी बॉडी ने बस पलट कर मारा। ये सुन गुई को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और मन में कहती है, वो कंकाल जैसा डरावना आदमी। फिर उन दोनों को कहती है, डार्क पाथ पर चीजें सीधी होती हैं। तुमने एक हाथ काटा, हम तुम्हारे अंग काट लेंगे। तुमने हमें थप्पड़ मारा, हम तुम्हारा गाल काट देंगे। ये सुन जांग थर थर कांप रहा होता है और योनहो कहता है, क्या तुम लोन शार्क हो? ये सुन जांग उसे डरते डरते कहता है, अरे मेरे बाप, मैंने कहा ना बस करो। ये सुन गी कहती है, तो हम थोड़ा नरम रहेंगे, बस थोड़ा सा गाल काट देंगे। इस पर योनहो कहता है, अरे माफ कीजिए, लेकिन फिर अपने गाल को हाथ लगाकर कहता है, मेरे पास कोई गाल का मांस बचा ही नहीं है, मैं पिछले कुछ समय से थोड़ा कुपोषित हूं। ये सुन गई गुस्से से पागल हो जाती है और ऑर्डर देती है, उसे मारो। ये सुन वो चारों उस पर एक साथ झपट पड़ते हैं। वहीं पर उन्हें आता देख योनहो सिर खुजाते हुए कहता है, पहले तो बस मेरा गाल, अब कह रही हो कि मुझे मार दो। और तभी उसकी तरफ 4 जानलेवा स्लैश होते हैं। फिर भी वो आगे कहता है, इंटरेस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये चक्रवृद्धि ब्याज डरावना है। फिर पल भर में एक अटैकर के पेट में मुक्का पड़ता है, तभी दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा भी चिल्लाते हुए हवा में होते हैं और योनहो सिर के पीछे हाथ रखकर आराम से खड़ा होता है। ये देख गुई का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है और हम देखते हैं योनहो आराम से खड़ा होता है और वो चारों हवा में होते हैं और उनकी सोट टुकड़ों में बिखर चुकी होती है और थोड़ी देर बाद वो चारों आसमान से नीचे गिर जाते हैं और योनहो की बॉडी से एनर्जी बाहर निकलने लगता है। फिर योनहो कहता है, कोई भी हिलने की कोशिश नहीं करे,
मैं अब भी किसी को मारना नहीं चाहता। इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और आगे आगे ये स्टोरी और भी मजेदार होने वाली है। इसके अगले चैप्टर के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।